नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे आपकी आय कई स्रोतों से कैसे आ सकती है। मैं स्टार्ट करती हूँ। जब हमारी धारणा गहरी हो जाती है कि हम लायक नहीं हैं, तो जो हम करना चाहते हैं उसे करने में हमें परेशानी होती है। यदि दूसरे लोग आपको बताते हैं कि आप अमुक कार्य नहीं कर सकते या अमुक चीज नहीं पा सकते, तो आप स्वयं को नकार देते हैं। आपके भीतर का बच्चा विश्वास नहीं करता कि वह किसी अच्छी चीज के लायक है। बात पुनः स्वयं को प्रेम करने के तरीकों को सीखने और उनके प्रयोग पर आकर टिक जाती है। मैं दोहराती हूँ कि कार्य, सफलता और असफलता के बारे में स्वयं के विश्वास को लिखकर शुरुआत कीजिए। सभी नकारात्मक पहलुओं पर नजर डालिए और महसूस कीजिए कि ये ऐसी बातें या धारणाएं हैं जो आपको इस क्षेत्र में प्रवाहित होने से रोकती हैं। आप पाएंगे कि आप में बहुत सी धारणाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि आप असफल होने के लायक हैं। हर नकारात्मक बात को सकारात्मक में बदलिए। इसकी शुरुआत करने के लिए अपने मन को उस कार्य के अनुरूप आकार दीजिए जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं। हम में से कितने लोग यह मानते हैं कि अच्छी आजीविका कमाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, खासकर इस देश में जहां नैतिक तौर पर माना जाता है कि एक अच्छा इंसान होने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना जरूरी है। मैंने पाया है कि जो कार्य आप करना पसंद करते हैं उसे करियर के तौर पर अपनाकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। यदि आप हमेशा कहते रहते हैं मैं इस कार्य को पसंद नहीं करता, तो आप कहीं नहीं ठहरते। आप जो भी करें उसके प्रति प्रेम का सकारात्मक दृष्टिकोण जरूर रखें। यदि आप सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो भीतर झांक कर देखिए कि इस स्थिति से क्या सीख सकते हैं। एक युवती ने मुझे बताया कि उसकी अपनी धारणा हर तरह के अप्रत्याशित स्रोतों से आय अर्जित कराती है। उसके मित्र अनोखे तरीकों से कमाई करने के लिए उसकी आलोचना करते हैं और कहते नहीं थकते कि पैसे कमाने के लिए उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए। उसने कहा कि वे सोचते हैं कि वह बिल्कुल मेहनत नहीं करती, इसलिए वह अपने मन में एक डर पाल बैठी कि यदि वह कठोर परिश्रम नहीं करेगी तो इसका आशय है कि जो पैसा उसके पास है वह उसके लायक नहीं है। मूल रूप से उसकी चेतना सही राह पर थी। उसे डरने के बदले स्वयं को धन्यवाद देने की आवश्यकता थी। वह प्रचुरता को व्यक्त करना जानती थी और इस क्षेत्र में उसका जीवन बिना संघर्ष के चल रहा था। फिर भी उसके मित्र उसे पीछे खींच लेना चाहते थे क्योंकि वे सभी कठोर परिश्रम करते थे और उनके पास उतना पैसा भी नहीं था जितना उसके पास था। कई बार मैं दूसरों के पास अपनी बातें लेकर जाती हूँ और यदि वे उसे स्वीकार कर लेते हैं और उससे नई बातें सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। यदि वे मेरी खिंचाई करने की कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें अलविदा कह देती हूँ और उन लोगों के साथ कार्य करती हूँ जो कीचड़ से बाहर आना चाहते हैं। यदि आपका जीवन प्रेम और खुशी से परिपूर्ण है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की बातों को कतई ना सुने जो खुद तो दुखी है और आपको समझा रहा है कि जीवन कैसे जिए। यदि आप जीवन में समृद्धशाली हैं तो जीवन शैली के संबंध में किसी गरीब या कर्जदार व्यक्ति की बात कतई ना सुने। प्रियाय हमारे अपने माता पिता ही हम पर अपनी बातों को लादते रहते हैं। वे स्वयं बोझ, कठिनाइयों और कष्ट के स्थान से गुजरकर आते हैं और हमें समझाते हैं कि जीवन कैसे चलाएं। बहुत से लोगों को अर्थव्यवस्था की चिंता सताती रहती है और उनका विश्वास होता है कि मौजूदा आर्थिक स्थितियों से या तो वे कमाई करेंगे या नुकसान उठाएंगे। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है या अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के कारण हम फंसकर नहीं रह गए हैं। बाहरी दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, आपका स्वयं के प्रति विश्वास ही कारगर होता है। यदि आपको बेघर होने का डर सता रहा है तो स्वयं से पूछिए, अपने भीतर मैं घर में कहाँ नहीं हूँ, मैं कहाँ पर परिव्यक्त महसूस करती हूँ। आंतरिक शांति को महसूस करने के लिए मैं क्या करूँ। बाहर के सारे प्रतिबिंब आपके भीतर की धारणाओं को व्यक्त करते हैं। मैंने यह उद्गार स्वयं के लिए हमेशा आजमाया है। मेरी आमदनी निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरा दूसरा उद्गार जिसे मैं पसंद करती हूँ वह है,
मैं अपने पालकों की आमदनी से ज़्यादा कमाती हूँ। आपको अपने माता पिता से भी ज़्यादा कमाई का हक है। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है इसलिए ये ज़रूरी भी है। इस बात को लेकर विशेषकर औरतों में ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। उन्हें अपने पिता की तुलना में ज़्यादा कमाना प्राय कठिन लगता है। उन्हें स्वयं की इस लायक ना होने की भावनाओं से परे जाकर रुपए पैसे की प्रचुरता को स्वीकार करना होगा, जो कि उनका दैवी अधिकार है। आपका कार्य धन दौलत के अनंत स्रोतों में से एक है। रुपए पैसा आपके सही कार्य का उद्देश्य नहीं है। पैसा आपके पास कई तरीकों और कई साधनों से आ सकता है। यह चाहे किसी भी तरह आए, खुशी खुशी ब्रह्मांड का उपहार समझकर स्वीकार कीजिए। एक युवती को शिकायत थी कि उसकी ससुराल वाले उसके बच्चे के लिए हर तरह की अच्छी अच्छी चीजें खरीद रहे थे और वह कुछ भी खरीदना वहन नहीं कर सकती थी। मैंने उसे समझाया कि ब्रह्मांड उस बच्चे को सभी चीजों को उपलब्ध कराना चाहता है और इसके माध्यम के रूप में उसने उसके ससुराल वालों को चुना है। उसके बाद ब्रह्मांड और बच्चे को चीजें उपलब्ध कराने के उसके तरीके के प्रति आभार महसूस करने लगी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।